हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो मेरे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रैक्टिस सेट करवाया गया था, उसका 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आपको पिछली क्लास में दिया था, यानी कि कल सुबह में दिया था। ठीक है, तो आज आपको आगे के जो 50 प्रश्न शेष हैं उनका मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। इस क्लास के वजह से जो उत्तराखंड इतिहास की क्लास है वो नहीं आ पाएगी आज भी। ठीक है, वो कल से फिर लगातार आएगी रविवार तक का, तो आज वो क्लास भी नहीं आ पाएगी। ठीक है, चूँकि इतिहास भी ज़रूरी है और पूरा करना है उसको, तो मैं कल से उसको 5 दिन लगातार दूंगा। ठीक है, आगे फिर से आगे 2 दिन का प्रैक्टिस सेट, अभी जो प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा उसका 2 दिन में सॉल्यूशन दूंगा, बाकी 5 दिन लगातार उसको क्लास में दूंगा आपको। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। आज का जो 51वां प्रश्न है, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस वर्ष चुने गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस वर्ष चुने गए। तो हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब चुने गए थे? 1973 में। ठीक है, 1973 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा चुने गए थे। यदि बहुगुणा जी की बात करें तो पौड़ी के बुधाड़ी गांव के रहने वाले थे। ठीक है, बुधाड़ी गांव पौड़ी के रहने वाले थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और इनका जन्म कब हुआ था? 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल 1919 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और देखो, इनको किस नाम से, किस उपनाम से इनको जाना जाता है? धरतीपुत्र या फिर हिमपुत्र। ठीक है, धरतीपुत्र या फिर हिमपुत्र। ठीक है, हिमपुत्र या धरतीपुत्र इनको कहा जाता है। बुधाड़ी गांव के रहने वाले, 25 अप्रैल 1919 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बुधाड़ी गांव में, जो कि पौड़ी गढ़वाल में आता है। ठीक है, ये आपने सारा ध्यान रखना है। 1973 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और 17 मार्च 1989, ठीक है, 17 मार्च 1989 को इनकी मृत्यु हो गई, ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, 17 मार्च 1989 को इनकी मृत्यु हो गई। और इसके अलावा देखो, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, अपने कार्यकाल के दौरान इनके द्वारा उत्तराखंड के लिए अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय की स्थापना की थी। और दूसरा, इनकी एक पुस्तक है इंडियन नाइज हम। ठीक है, ये पहले पूछी गई है, इंडियन नाइज हम, ये पूछी थी यूके ट्रिपल एस ने। ठीक है, तो आगे चांसेज हैं कि ये किताब पूछी जा सकती है। तो बहुगुणा जी के बारे में पूरा फैक्ट हमारा कवर हो गया। अब देखते हैं, देखो नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? ये आप सभी जानते हैं कि नारायण दत्त तिवारी कुल 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, 3 बार बने थे। कब कब बने थे? चूंकि ये कभी आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से किस वर्ष मुख्यमंत्री नहीं बने थे। ठीक है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। 1976, ठीक है, 1976, 19 फिर 84 में दोबारा बने, और 1988 में तीसरी बार बने। ठीक है, मतलब 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है? नारायण दत्त तिवारी, जो कि 1976, 1984 और 1988 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, तो यदि देखो तिवारी जी के बारे में चर्चा करें, इन्हें उत्तराखंड में विकास पुरुष कहा जाता है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, विकास पुरुष कहा जाता है इनको, विकास पुरुष। ठीक है, विकास पुरुष इनको कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नैनीताल के बल्यूटी गांव। ठीक है, नैनीताल के बल्यूटी गांव में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा देखो, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, लोकसभा में सांसद भी ये रहे थे। और फाइनली जब उत्तराखंड राज्य पृथक रूप से बन गया, ठीक है, अस्तित्व में आया, तो 2 मार्च 2002 को क्या बने? उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। ठीक है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। ठीक है, प्रथम निर्वाचित सीएम जो थे उत्तराखंड के कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ के पश्चात आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं अभी तक का जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है मुख्यमंत्री में। ठीक है, 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति भी कौन है? नारायण दत्त तिवारी हैं। ठीक है, और 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जब ये मुख्यमंत्री रहे थे तो रामनगर विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने उपचुनाव जीता था। ठीक है, उपचुनाव लड़ा और वहां से ही जीते, रामनगर विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट इस तरह के कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अमृत वर्षा नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? अमृत वर्षा के रचनाकार कौन है? देखो, अमृत वर्षा किसकी रचना है? भजन सिंह। ठीक है, ऐसे सिंह भी इनके नाम पर लगा रहता है। भजन सिंह की रचना है कौन? अमृत वर्षा। ठीक है, भजन सिंह जो कि पौड़ी के रहने वाले थे। ठीक है, पौड़ी के सिटोनस्यू गांव में उनका जन्म हुआ था 1905 में। ये आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि एक
बहुत ही विख्यात, बहुत ही उच्च स्तरीय रचनाकार हैं गढ़वाल के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1996 में, ठीक है। इनकी जो कुछ रचनाएं देखो, अमृत वर्षा है, इसके अलावा माँ, ठीक है, माँ है, प्रेम बंधन, ठीक है, प्रेम बंधन इनकी एक रचना है। ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचना है, ठीक है। प्रेम बंधन के अलावा देखो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, ठीक है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय भी इनकी एक रचना है। साथ ही देखो सिंहनाद, ठीक है, सिंहनाद भी इनकी एक रचना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो पूछी जा सकती है। बाकी अन्य रचनाएं भी हैं, ठीक है, आप लोग किताब का सहारा ले सकते हैं। लेकिन देखो अमृत वर्षा, माँ, प्रेम बंधन, ठीक है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय और गढ़वाली में सिंहनाद, ठीक है, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखो कण्वाश्रम किसकी रचना है, ठीक है, कण्वाश्रम किसकी रचना है? सबसे पहले कण्वाश्रम कहाँ होगा? कोटद्वार में, ठीक है। यहाँ पर हालांकि ये कृति है, ये लिखी हुई कृति है, साहित्यिक रचना है ये, लेकिन यदि आप सोचते हैं देखो कोटद्वार में कण्वाश्रम है, इसका मतलब जो व्यक्ति होगा वो कोटद्वार के आसपास ही रहने वाला होगा, है ना, क्योंकि स्थानीय चीज़ों में ज़्यादातर लोग स्थानीय चीज़ों को भली भांति पहचानते हैं और उस पर लिखना भी ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो देखो ललिता प्रसाद नैथानी, जो कि नैथाना गाँव पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, ठीक है, नैथाना गांव पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, उनकी ये रचना है ललिता प्रसाद नैथानी की कण्वाश्रम। इसके अलावा देखो इनकी कुछ अन्य रचनाएं देखो, गढ़वाल भाबर तब और अब, ठीक है, गढ़वाल भाबर, भाबर मतलब वही गढ़वाल भाबर कौन सा है? कोटद्वार वाला एरिया, ठीक है, तब और अब, गढ़वाल भाबर तब और अब इनकी एक रचना, ठीक है। एक है देखो मालिनी सभ्यता के खंडहर, तो मालिनी नदी कहाँ बहती है? कोटद्वार में, ठीक है, मालिनी सभ्यता के खंडहर, एक रचना याद करो, आपको सारी रचना ऐसे याद हो जाएंगी उससे रिलेटेड करके, ठीक है। और एक है देखो गढ़वाली चित्रकला शैली, ठीक है, गढ़वाली चित्रकला शैली, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण अन्य रचनाएं, ठीक है। तो इनकी कुल 4 रचनाएं देखो, कण्वाश्रम, गढ़वाल भाबर तब और अब, मालिनी सभ्यता के खंडहर और गढ़वाली चित्रकला शैलिनी। ललिता प्रसाद नैथानी जो कि एक लेखक के साथ साथ पत्रकार भी थे, ठीक है, मतलब इन्होंने लैंसडाउन से कर्मभूमि का प्रकाशन में भी अपना योगदान दिया था और साथ ही सत्यपथ साप्ताहिक प्रकाशन इसका शुरू किया था इन्होंने। सत्यपथ एक पत्र कोटद्वार से आता है, सत्यपथ, सत्यपथ का प्रकाशन किसने शुरू किया था? ललिता प्रसाद नैथानी ने। कब? 1956 में। कहाँ से? कोटद्वार से, ठीक है, कोटद्वार से इनके द्वारा इसको संचालित किया गया। तो देखो इनकी रचनाएं, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, सारी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं। अगला देखो, अगला है, अब अगला प्रश्न क्या पूछा है? ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें जो सही आंसर है ये है देखो उमा शंकर सतीश, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उमा शंकर सतीश, ठीक है, इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखो, निम्न में से कौन सी रचना लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, देखो भय भी शक्ति देता है, रात अब भी मौजूद है, अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी रचित हैं, ये देखो विकल्प पूरा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, उपयुक्त सभी रचित हैं, ये यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, इसका उपयुक्त सभी इनके द्वारा रचित हैं। देखो भय भी शक्ति देता है, इन्हीं की रचना है, ठीक है, रात अब भी मौजूद है, ये भी इनकी रचना है, और अनुभव के आकाश में चांद, ये भी इनकी रचना है। तो लीलाधर जगुड़ी जो कि टिहरी के रहने वाले थे, ठीक है, टिहरी के धंगल गांव में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। इनकी जो प्रमुख रचना है देखो, सबसे पहले है महाकाव्य के बिना, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है, महाकाव्य के बिना, शंखमुखी शिखरों पर, अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है, बची हुई पृथ्वी, ये भी इनकी रचना है, नाटक जारी है, भय भी शक्ति देता है, ठीक है, घबराए हुए शब्द, रात अब भी मौजूद है, और इस यात्रा में, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भय भी शक्ति देता है, रात अब भी मौजूद है, अनुभव के आकाश में चांद, इस यात्रा में, घबराए हुए शब्द, महाकाव्य के बिना, ठीक है, नाटक जारी है, बची हुई पृथ्वी, शंखमुखी शिखरों पर, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है। 1997 इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया था, ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद इस रचना के लिए, और साथ ही देखो 2018 व्यास सम्मान किस रचना के लिए दिया गया था? जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है, इस रचना के लिए 2018 में व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। देखो अगला प्रश्न है, जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, आपसे पूछा गया जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, बलवंत मनराल ये तो नहीं है, धर्मपाल सिंह मनराल ये भी नहीं है, इसमें से कौन है? देखो दुर्गाचरण काला, ठीक है, दुर्गाचरण काला जो कि पौड़ी के रहने वाले थे, ठीक है, पौड़ी के रहने वाले थे, ध्यान रखिएगा। तो इनके द्वारा, ठीक है, पौड़ी के रहने वाले थे, इनके द्वारा जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं इस ये पुस्तक लिखी गई है। इनके अलावा देखो इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो कौन कौन सी हैं, मेमोयर्स ऑफ द राज, ठीक है, एक है मेमोयर्स ऑफ द राज, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। इसके अलावा देखो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, हलसन साहिब, ठीक है, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल ये भी इनकी एक रचना है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा इनकी एक जो तीसरी रचना है वही जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं, ठीक है। तो कुल 3 रचनाएं पौड़ी के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित रचनाओं में गलत कथन का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, सुरेंद्र सिंह पांगती, ठीक है, बिल्कुल सही है, 2 भागों में इनके द्वारा लिखा गया है। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल सुरेंद्र सिंह पांगती द्वारा ही 2 भागों में लिखा गया, ठीक है। दूसरा देखो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ये किसकी है? दुर्गाचरण काला की, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसने लिखी है? दुर्गाचरण काला ने लिखी है। तीसरी देखो बातों बातों में, ठीक है, बातों बातों में ये किसकी रचना है? ये है देखो मनोहर श्याम जोशी की। इनकी एक रचना अभी हाल ही में पूछी गई थी, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ठीक है, इनकी एक रचना पूछी गई थी मनोहर श्याम जोशी की, शंभू प्रसाद बहुगुणा, मतलब विकल्प सी इसका क्या है? गलत है। बातों बातों में किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी की। मनोहर श्याम जोशी की यदि देखो बात करें तो उनकी प्रमुख रचनाओं में हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, कुरु कुरु स्वाहा, बातों बातों में, मंदिर घाट की पुड़िया, कैसे किस्सागो एक दुर्लभ व्यक्तित्व, ठीक है, टाटा प्रोफेसर, इस तरह के इनके देखो क्या कसब कुछ कुमाऊनी उपन्यास भी इनके हैं। ध्यान रखिएगा बातों बातों में किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की है, शंभू प्रसाद बहुगुणा की नहीं है, ठीक है। और अगला ऑप्शन देखो गढ़वाल गौरव गाथा, ये बिल्कुल सही है, सत्य प्रसाद रतुड़ी की ही ये रचना है, कौन सी? गढ़वाल गौरव गाथा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकल्प सी इसमें सही हो जाएगा, शंभू प्रसाद बहुगुणा के स्थान पर क्या हो जाएगा? मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। अगला देखो किसे अंग्रेज संत के नाम से भी जाना जाता है? अंग्रेज संत किसको कहा जाता है? अंग्रेज संत जो कहा जाता है वो है देखो माधव आशीष, ठीक है, माधव आशीष को अंग्रेज संत कहा जाता है। तो इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन बाद में अल्मोड़ा में आकर रहे थे, ठीक है, अल्मोड़ा में रहे थे। और पर्यावरण शिक्षा में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1992 में इनको पद्मश्री, ठीक है, 1992 में पद्मश्री इन्हें प्रदान किया गया, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो इंडियन म्यूजिक पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन म्यूजिक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडियन म्यूजिक के जो रचनाकार हैं वो हैं देखो स्वामी राम, ठीक है, स्वामी राम, इनके द्वारा इस रचना को लिखा गया है। 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, देखिए, जो जॉली ग्रांट में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा इन्हीं के द्वारा, स्वामी राम के द्वारा ही इंडियन म्यूजिक नामक पुस्तक की रचना की गई, ठीक है, जो कि भारतीय संगीत प्रणाली पर आधारित है, ठीक है, इंडियन म्यूजिक जो कि भारतीय संगीत प्रणाली पर आधारित है। अगला देखो हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1974 में किसने की थी? कल्याण सिंह रावत, ठीक है, कल्याण रावत मैती के द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई थी 1974 में। कल्याण सिंह रावत जो कि पेशे से क्या हैं? टीचर हैं, ठीक है, अध्यापक हैं, टीचर हैं, लेकिन इनका जीवन किसको समर्पित है? पर्यावरण को, ठीक है, पर्यावरण के प्रति काफ़ी अच्छे कार्य इनके द्वारा किए गए हैं, जो कि चमोली के रहने वाले हैं, ठीक है, चमोली के रहने वाले। 1953 में चमोली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, नौटी गांव में ही इनका जन्म हुआ था। और इसके द्वारा इन्होंने देखो वर्ष 2000 में इनके द्वारा नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना की गई थी, ठीक है, नौटी में नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना नौटी में की गई थी। और साथ ही मैती नामक जो आंदोलन है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देखो अगला देखते हैं अब, मौलाराम द्वारा रचित गढ़ राजवंश किस भाषा में रचित है? तो ये किस भाषा में? ब्रज भाषा में, ठीक है, किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मौलाराम जो कि पंवार कालीन एक महत्वपूर्ण चित्रकार थे, ठीक है, चित्रकार के साथ साथ उनके द्वारा कई सारी रचनाएं भी की गई हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे इतिहास में, इनका जो हम गढ़वाल का पंवार राजवंश अभी पढ़ रहे हैं उसमें इनके बारे में भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगला देखो
चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन थे चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति? चंद्र सिंह राही, नहीं सॉरी, ये थे देखो रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट थे। इनके द्वारा इन्हें 1991 में भारत सरकार द्वारा चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया गया था, जो कि राज्य के प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, इस पुरस्कार को पाने वाले रणवीर सिंह बिष्ट कहाँ के रहने वाले थे? देखो पौड़ी के रहने वाले थे और 1928 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1928 में जन्मे रणवीर सिंह बिष्ट, पौड़ी में जन्मे थे। ठीक है, इनके जो कुछ प्रमुख चित्र हैं उसमें देखो पहाड़ी लोक नृत्य महत्वपूर्ण है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चित्रकला में देखो पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी लोक नृत्य, ठीक है, इनका पहली रचना है। इनकी दूसरी रचना है देखो पहाड़ी शीत से बचने का सहारा। ठीक है, पहाड़ी शीत से बचने का सहारा। और तीसरी रचना कौन सी? पहाड़ी घसियारे। ठीक है, पहाड़ी घसियारे। ठीक है, इनकी एक तीसरी रचना है। दूसरी रचना कौन सी है? देखो पहाड़ी शीत से बचने का सहारा, और एक कौन सा है? पहाड़ी लोक नृत्य। ये सब क्या है? इनकी पेंटिंग है, मतलब चित्रकला है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अगला देखो दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, दीवान सिंह भाकुनी किस फील्ड से है? ये देखो सबसे पहले तो क्या है, ये वैज्ञानिक है, लेकिन किस चीज के वैज्ञानिक हैं? औषधि वैज्ञानिक। ठीक है, औषधि विज्ञान से संबंधित हैं, औषधि वैज्ञानिक हैं, और कई सारे इन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो गलत युग्म का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में जो गलत युग्म है इनको हमने देखना है, कौन सा युग्म इसमें गलत है। तो पहला देखो खड़क सिंह वाल्दिया, भूविज्ञान से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, खड़क सिंह वाल्दिया जो कि 1937 में पिथौरागढ़ में जन्मे थे, 2019 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, भूविज्ञान से संबंधित हैं, और इन्हें भारत सरकार के द्वारा इनके जो पुरस्कार हैं वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन्हें भारत सरकार के द्वारा एक तो पद्मश्री दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पद्मश्री इन्हें प्रदान किया गया है, जो कि 2006 में प्रदान किया गया। ठीक है, पद्मश्री 2006। और साथ ही इन्हें देखो पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, कब? 2015 में। ठीक है, खड़क सिंह वाल्दिया को 2015 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों यदि आप लोग देखो इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आपको एक राय देना चाहूँगा अपनी तरफ से। ठीक है, यदि आप लोग उचित समझें तो देख सकते हैं। मेरे द्वारा देखो जिला दर्शन सीरीज दी गई है। ठीक है, जो जिला दर्शन सीरीज है 45 क्लास है, उसमें टोटल जिलों की 13 जिलों की, और आप लोग उसको जरूर देखिएगा। यदि आप लोग जिले को डीपली पढ़ना चाहते हैं, जिसमें सारे व्यक्तित्व सहित सारी चीज़ें मेरे द्वारा कवर कराई गई हैं। ठीक है, और साथ ही केवल व्यक्तित्व ही नहीं, मतलब जिले में जितनी भी चीज़ें संभव हो सकती हैं पढ़ाने के लिए, सारी चीज़ें एक जिले में ही, पूरा परीक्षावाणी का निचोड़ जिला दर्शन सीरीज है। ठीक है, कम से कम 80% आपका उत्तराखंड उसमें कवर हो जाएगा। इतना मैं आपको पूरी गारंटी दे सकता हूं कि आपका 80% उत्तराखंड केवल जिला दर्शन सीरीज से। तो आप लोग कनिष्ठ सहायक से पहले इस सीरीज को जरूर देखिएगा। आपके उत्तराखंड में केवल इतिहास पढ़ना छूट जाएगा, बाकी सारी चीज़ें इससे कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। देखो दूसरे व्यक्ति कौन है इसमें? डॉक्टर भैरव दत्त जोशी। ठीक है, भैरव दत्त जोशी का संबंध किससे है? यदि इनके बारे में चर्चा करें तो ये क्या है? देखो कृषि वैज्ञानिक है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कृषि वैज्ञानिक है। अगला देखो तीसरा कौन है? आदित्य नारायण पुरोहित। आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आदित्य नारायण पुरोहित जो कि वनस्पति विज्ञान से संबंधित हैं। और लास्ट इसमें देखो कौन है? श्री कृष्ण जोशी। ठीक है, श्री कृष्ण जोशी किससे संबंधित है? ये हैं सौर ऊर्जा से रिलेटेड, यानी कि भौतिक विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से नहीं है, ये किससे? भौतिक विज्ञान से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें विकल्प डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, श्री कृष्ण जोशी का संबंध भौतिक विज्ञान से है। अगला देखो किसके द्वारा मदर इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई है? ये प्रश्न एक बार पूछा गया। ठीक है, पहले मदर इंडिया किसके द्वारा रचना की गई है? तो मदर इंडिया किसकी रचना? देखो चंद्रावती लखनपाल की। ठीक है, चंद्रावती लखनपाल की रचना है कौन सी? मदर इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इनकी अन्य रचनाएं हैं उसमें मदर इंडिया देखो शिक्षा मनोविज्ञान है एक। ठीक है, और साथ ही स्त्रियों की शिक्षा इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। तो ध्यान रखिएगा, स्त्रियों की शिक्षा। ठीक है, स्त्रियों की शिक्षा पूछी जा सकती है, रचना काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। निम्न में से कौन मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है? तो देखो मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? पुष्कर सिंह भंडारी। ठीक है, किससे संबंधित है? फुटबॉल से।
फुटबॉल से। बाकी ये तीनों रमेश सिंह नेगी या फिर पद्म बहादुर मल्ल या फिर हरि सिंह थापा, ठीक है, ये सब किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। साथ ही देखो नरेंद्र सिंह बिष्ट, राजेंद्र कुमार पुनेड़ा, ठीक है, धर्मचंद, दिलीप कुमार पौरी, ललित प्रसाद, ये सब क्या है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मुक्केबाज रहे हैं उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड से रहे हैं। अगला देखो निम्न में से कौन पर्वतारोहण से संबंधित नहीं है, तो पर्वतारोहण से संबंधित कौन नहीं है इनमें, हुकुम सिंह रावत, ठीक है, दूसरे ऑप्शन है देखो हर्षवंती बिष्ट, तीसरे हर्षमणि नौटियाल और चौथे हैं गीता मनराल। तो इसमें जो सही आंसर है वो है गीता मनराल, ठीक है, गीता मनराल का संबंध पर्वतारोहण से नहीं है। बाकी सभी किससे संबंधित हैं, पर्वतारोहण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। गीता मनराल का संबंध किससे है, एथलीट हैं, ठीक है, ये एथलीट हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि क्लियर होना चाहिए हमारा, ठीक है, ये क्या है, एथलीट हैं। अब देखो उत्तराखंड के प्राचीन अभिलेखों में कुलचारिक शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। देखो कुलचारिक शब्द किसके लिए है, तहसीलदार के लिए। और यूकेपीएससी आप यदि आप एग्जाम देखेंगे 2016 का समीक्षा अधिकारी, ठीक है, समीक्षा अधिकारी प्री एग्जाम 2016, उस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया यूकेपीएससी द्वारा कि कुलचारिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, किसके लिए हुआ है, तहसीलदार के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला देखो अगला प्रश्न है 17वां, निम्न को सही सुमेलित कीजिए, ठीक है, सही सुमेलित करना। देखो आपको मल्ला महल किला कहाँ पर है, अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है, किसने बनाया, रुद्रचंद ने। हम इस तरह से कर लेते हैं इसको, ठीक है। अगला देखो मारकोट कहाँ है, बाणासुर ने बनाया था, ठीक है, कहाँ पर है, चंपावत में। लाल मंडी किसने बनाया था, बालो कल्याण चंद ने, कहाँ है, अल्मोड़ा में। और खगमरा किसने बनाया था, भीष्मचंद ने। ये क्वेश्चन पूछा गया था पटवारी में भी, खगमरा किला किसने बनाया था, ठीक है। देखो सबसे पहले मल्ला महल कहाँ है, अल्मोड़ा, ठीक है, ये भी अल्मोड़ा है, ये भी अल्मोड़ा है। और जो बाणासुर वाला किला है मारकोट, ये कहाँ है, चंपावत, ठीक है। गोरखाकालीन चंदकालीन कुछ प्रमुख किले हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और जो किला आता है देखो राजबुंगा, ठीक है, राजबुंगा कहाँ पड़ता है, चंपावत में आता है, ठीक है, चंपावत में आता है। सिमलगढ़ का किला कहाँ पड़ता है भाई, सिमलगढ़, ये कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में, ठीक है, सिमलगढ़ पिथौरागढ़ में पड़ता है। एक आता देखो नैथाना किला, नैथाना किला ये कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में, ठीक है। तो ये सारे किले आपके कवर हो गए। देखो ये गोरखाकालीन है, इसको ये जो पिथौरागढ़ वाला है सिमलगढ़, इसको लंदन फोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। साथ देखो राजबुंगा किला चंपावत में, सोमचंद के द्वारा मल्ला महल किला रुद्रचंद के द्वारा अल्मोड़ा में, ठीक है। मारकोट बाणासुर के द्वारा, इसको बाणासुर का किला भी कहा जाता है, ठीक है, बाणासुर के द्वारा ही बनाया गया, कहाँ, चंपावत में। लाल मंडी किला बालो कल्याण चंद के द्वारा अल्मोड़ा में, और खगमरा किला भीष्मचंद के द्वारा अल्मोड़ा में, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सारे किले आपके कवर हो गए। तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 4 1 3, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 1 3, यानी कि पहला जो इसका विकल्प ए है ये सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। अगला देखो निम्न में से कौन सी नदी दूधातोली से नहीं निकलती है, दूधातोली से नहीं निकलती है। यदि आप लोग अभी तक परीक्षावाणी सीरीज से नहीं जुड़े हैं, परीक्षावाणी सीरीज नहीं देखी है, तो जरूर देखिए, ठीक है, जरूर देखिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत डीपली। देखो पेपर में आपका 15 दिन बचा है, ठीक है, 15 दिन बचा है, और 15 दिन में पूरा परीक्षावाणी आपको इस तरह से याद कर लेना कि यहाँ से कोई क्वेश्चन, आयोग यदि आपको आपकी समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछता है तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से मेरे द्वारा परीक्षावाणी सीरीज करवाई जा रही है आपको, उसको जरूर देखिएगा। तो देखो कौन सी नदी निकलती है दूधातोली श्रेणी से, पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा क्यों नहीं, क्योंकि पूर्वी रामगंगा पूर्व की नदी है, पूर्व मतलब पिथौरागढ़ की नदी है, ठीक है, पिथौरागढ़ की नदी है पूर्वी रामगंगा। और किसकी सहायक नदी है, सरयू की, सरयू प्लस पूर्वी रामगंगा, संगम कहाँ पर होता है, रामेश्वर, ठीक है, रामेश्वर, जो कि कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में। और यहीं राम की पैड़ी स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है राम की पैड़ी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, रामेश्वर में। हर की पैड़ी कहाँ स्थित है, हरिद्वार में, ठीक है। देखो सरयू प्लस पूरी रामगंगा जो कि रामेश्वर में, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, पोटिंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब देखो जो दूधातोली श्रेणी से नदियाँ निकलती हैं, इसमें एक नयार जो कि 2 शाखाओं में, पूर्वी प्लस पश्चिमी नयार, ठीक है, बीनू, आटागाड़, और एक क्या आती है, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 और 5, कुल 5 नदियां दूधातोली श्रेणी से निकलती हैं, जो कि दूधातोली श्रेणी किस किस जिले में है, अल्मोड़ा में है, ठीक है,
पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल प्लस चमोली में, ठीक है। 3 जिलों में विस्तारित है दूधातोली श्रेणी, जो कि मध्य हिमालय, लघु हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। मुख्यतः लघु हिमालय का ही हिस्सा है पूरी तरह, ठीक है। इसी एरिया में गैरसैंण क्षेत्र पड़ता है। इसी एरिया में देखो जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं उनकी समाधि भी स्थित है कोदियाबगढ़ में, ठीक है। ध्यान रखना है, यहीं पर दुग्धताल आता है, यहीं पर ताराकुंड आता है, ठीक है। ये सारे फैक्टर देखो मैं आपको करवा चुका हूँ परीक्षावाणी में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगला देखो, गलत युग्म का चयन कीजिए। इनमें अब गलत युग्म हमें देखना है कि कौन सा युग्म इसमें गलत है। कामेद जो कि 7756 मीटर इसमें दिया गया, ठीक है, जो कि सही है। दूसरा देखो इसमें दे रखा है हाथी पर्वत, तो कितनी है 67-27 मीटर, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा देखो बंदरपूंछ, ठीक है, बंदरपूंछ की हाइट कितनी है, ये इसमें गलत है, ठीक है, 63-20। बंदरपूंछ की हाइट कितनी है 6320 मीटर, ठीक है। और बंदरपूंछ कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में। अगला देखो त्रिशूल, त्रिशूल की ऊंचाई कितनी है 7120 मीटर, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है और याद करना। देखो यहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, इन्हें आप छोड़ नहीं सकते हो बिल्कुल भी। तो देखो यदि चर्चा करें, कामेद कहाँ पड़ता है, चमोली में। हाथी पर्वत कहाँ पड़ता है, चमोली में। बंदरपूंछ उत्तरकाशी में। और त्रिशूल कहाँ पड़ता है, ये भी चमोली में आता है, ठीक है। ये तीनों चमोली में आते हैं। और बंदरपूंछ कहाँ आता है, उत्तरकाशी में। 6320 इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इस प्रकार विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो लोहावती एक नदी है, चंपावत में बहती है, ठीक है। चंपावत के आसपास लोहाघाट से निकलती है, तो किसकी सहायक नदी है, काली की सहायक नदी है, ठीक है। लोहावती नदी काली की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। लधिया नदी भी काली की सहायक है, सरयू भी काली की सहायक है, ठीक है। उसके अलावा सरयू की सहायक नदी कौन सी है, पनार नदी। पनार नदी सरयू की सहायक नदी, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से कौन अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। अलकनंदा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है इसमें से, बालगंगा, ठीक है। बालगंगा किसकी सहायक नदी है, ये है भिलंगना की। बालगंगा किसकी है, भिलंगना की, ठीक है। परीक्षावाणी सीरीज देखो, वहां पर नदी तंत्र भी बहुत डीपली और पूरा मैप के साथ मैंने आपको समझाया है, ठीक है। बालगंगा किसकी है, भिलंगना की सहायक नदी है। बालगंगा, मेदेगंगा, धर्मगंगा, दूध गंगा सब किसकी है, भिलंगना की सहायक नदी है, ठीक है। बाकी देखो लक्ष्मण गंगा है, हेम गंगा है, पाताल गंगा है, या फिर देखो सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती सबसे पहले जो सरस्वती आती है, सरस्वती के पश्चात देखो पश्चिमी धौली, पश्चिमी धौली, ठीक है। फिर नंदाकिनी, नंदाकिनी इस क्रम से नीचे की ओर बढ़ते हैं ना, नंदाकिनी। फिर देखो पिंडर, फिर देखो मंदाकिनी। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, ये सब अलकनंदा की सहायक नदियां, ठीक है। और अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, सतोपंथ से निकलती है। अगला देखो गरुड़ ताल स्थित है। गरुड़ ताल कहाँ स्थित है, नैनीताल में, ठीक है। गरुड़ ताल कहाँ है, नैनीताल में। देखो इस गरुड़ से 4 प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। एक, गरुड़ ताल कहाँ स्थित है, नैनीताल में। यदि आपसे पूछेगा गरुड़ स्थान जो तहसील है, गरुड़ तहसील स्थान है, ठीक है, वो कहाँ है, बागेश्वर में। क्या पड़ता है, गरुड़, ठीक है। गरुड़ बागेश्वर में एक स्थान पड़ता है। यदि आपसे पूछेगा, देखो गरुड़ तहसील के बदले यदि आपसे पूछता है पिथौरागढ़ में एक गरुड़ स्थान आता है, कौन सा, गरुड़ प्रपात, ठीक है। गरुड़ प्रपात, ध्यान रखिएगा, गरुड़ प्रपात कहाँ आता है, पिथौरागढ़ में। और एक आता है देखो गरुड़ चट्टी प्रपात, ठीक है। गरुड़ चट्टी प्रपात ये कहाँ आता है, पौड़ी में, ठीक है। गरुड़ से 4 प्रश्न आपके बनते हैं। गरुड़ ताल नैनीताल, गरुड़ स्थान बागेश्वर, गरुड़ चट्टी प्रपात कहाँ है, गरुड़ चट्टी प्रपात है पौड़ी में, और गरुड़ प्रपात कहाँ है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। ये तो आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपको, चारों अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो निम्न गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में गलत युग्म का चयन कीजिए। चित्रकांठा बुग्याल जो कि चमोली में दिया गया, ठीक है। इसके अलावा देखो खारसोली बुग्याल जो कि टिहरी में दिया गया है, देवदामिनी बुग्याल जो कि चमोली में दिया गया, और चौफिट शिखर बुग्याल जो कि चमोली में दिया गया, ठीक है। तो देखो देवदामिनी बुग्याल किस में है, उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी। इस प्रकार विकल्प सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो चित्रकांठा चमोली में है, खारसोली बुग्याल टिहरी में, ठीक है, और चौफिट शिखर बुग्याल भी टिहरी में, जो कि सही आंसर है। यदि देखो अन्य बुग्यालों की चर्चा करें, इसके बहाने हमारे अन्य बुग्याल यदि रिवीजन हो जाते, देखो फूलों की घाटी जो बुग्याल स्थित है कहाँ है, चमोली में स्थित है, ठीक है। गुरसों बुग्याल एक आता है, गुरसों, ठीक है, गुरसों भी कहाँ है, चमोली में स्थित है। कल्पनाथ या फिर कैला या फिर बगजी, ठीक है, रूपकुंड बुग्याल, बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा बुग्याल है, सब कहाँ है, चमोली में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि टिहरी की बात करें, देखो टिहरी में कौन कौन से बुग्याल हैं, एक तो खतलिंग बुग्याल है, ठीक है, कोटली बुग्याल है, जौराई बुग्याल है, सहस्त्र बुग्याल है, ठीक है, ये सब कहाँ है, टिहरी में आते हैं।
उत्तरकाशी यदि देखें, देखो देवदामिनी कहाँ है, उत्तरकाशी। सोनगाड़ या फिर छायागाड़ कहाँ है, ये भी उत्तरकाशी में। हर की दून कहाँ है, उत्तरकाशी में। केदारकांठा, मानेग या फिर दयारा बुग्याल, कुश कल्याण, पवाली कांठा, ठीक है, ये सब कहाँ है, उत्तरकाशी में आते हैं। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। रुद्रप्रयाग में कौन सा, एक तो कसनी खर्क या फिर मधमहेश्वर, दूसरा देखो चोपता बुग्याल, तीसरा वर्मी बर्मी, ठीक है। ये सब कहाँ आते हैं, रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा कुछ पिथौरागढ़ में भी आते हैं, जिनमें देखो नामिक है, जौहार है, छिपला कोट है, ठीक है, लड़ी पांगती, थाला, रहाली, ये सब बुग्याल कहाँ पड़ते हैं, पिथौरागढ़ में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको रिवीजन कर लीजिएगा, पूछे जाएंगे तो आपका कवर यहाँ से हो जाएगा। अब देखो मिलान करना है, मिलान कीजिए। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ठीक है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ पड़ती है, ऋषिकेश में, ठीक है। दूसरा देखो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ पड़ती है, मोहान अल्मोड़ा में, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तीसरा देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ पड़ता है, ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। चौथा देखो कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ पड़ती है, रानीखेत में, ठीक है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ पड़ती है, रानीखेत में पड़ती है। तो इनका इस तरह से मिलान हो गया। देखो पहले का क्या हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, ठीक है, 3 4 1 2। तो इस प्रकार विकल्प ए जो दिखाई दे रहा है नीचे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 और 2, ठीक है। देखो इनको याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊं। फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ठीक है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ है, ऋषिकेश में है। मेडिसन, जो मेडिसन है देखो मौसे मेडिसन, मौसे मोहान, ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, मेडिसन और मोहान, ठीक है। मो है दोनों में, मो आ रहा, तो इनको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री ये कहाँ पड़ती है, रानीखेत में। जो 3, इसमें केवल 3 शब्द हैं, ठीक है, 3 शब्द आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो 3 शब्द वाली फैक्ट्री कहाँ है, रानीखेत में है, ठीक है, रानीखेत में है। मेडिसन, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ है, मोहान में, ठीक है। और जो सबसे लंबा नाम है देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद वैसे होता कहाँ है, ऋषिकेश में, लेकिन आयुर्वेद कहाँ है। अब जो 2 बचे ना, देखो आयुर्वेद कहाँ मिलेगा आपको, ताड़ीखेत में, ठीक है। वैसे तो ऋषिकेश में आयुर्वेद जो मतलब हो सकता है ऋषिकेश, ठीक है, लेकिन यदि आपको करना है इसको, ठीक है, तो सबसे लंबा नाम ऋषिकेश, सॉरी ताड़ीखेत, ठीक है, ताड़ीखेत में आपको इसको कर लेना है। तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हो, बाकी इसको डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आयुर्वेद ताड़ीखेत में होगा। और ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स जो इंडियन ड्रग्स यदि आप देखें, देखो इंडियन ड्रग्स कहाँ होगा, ऋषिकेश में होगा, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी तरीके से मतलब इसको याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 78 है, राज्य में राव बीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ स्थित है, ठीक है। राव बीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो इसमें दिया गया ऑप्शन देखो नई टिहरी में स्थित है, या फिर अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है, या फिर श्रीनगर में स्थित है, या फिर देहरादून में स्थित है। तो इसका सही आंसर, राव बीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है, यह आपने ध्यान रखना है। यदि देखो कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय देखें कहाँ आता है, कुंवर विचित्र शाह, ठीक है, कुंवर विचित्र शाह ये कहाँ पड़ता है, टिहरी में आता है, ठीक है, कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय। यदि आप देखते हैं अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में कौन है, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय, ठीक है, गिरिजा किशोर जोशी, ठीक है, गिरिजा किशोर जोशी ये पड़ता है अल्मोड़ा में, ठीक है, ये संग्रहालय पड़ता है। और श्रीनगर में कौन सा संग्रहालय है, श्रीनगर में देखो गढ़वाल विश्वविद्यालय संग्रहालय, ठीक है, जहाँ से मौलाराम के चित्र इत्यादि प्राप्त हुए, ठीक है। साथ ही मौलाराम आर्ट गैलरी ये भी कहाँ है, श्रीनगर में स्थापित, ठीक है, मौलाराम आर्ट गैलरी ये भी श्रीनगर में है। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में किस स्थान से विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की मूर्ति प्राप्त हुई, तो कहाँ से हुई है, काशीपुर से प्राप्त हुई, ठीक है, वामन अवतार की मूर्ति। काशीपुर जो कि कहाँ पड़ता है, यूएस नगर में पड़ता है। यहाँ से शिवजी के विष्णु के 5वें वामन अवतार की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। यदि आप कुछ अन्य महत्वपूर्ण देखते हैं, देखो जिसमें सबसे पहले आता है नृत्य करते गणपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, जोशीमठ से, ठीक है। शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, लाखा मंडल से। ये 2 लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। और शिव की वज्रासन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, केदारनाथ की द्वारपट्टिका से, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला है गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है, गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें आपको देखना है कि करताल किससे संबंधित है, सैया और डोर किससे संबंधित है, मोछंग किससे संबंधित है और हारमोनियम किससे संबंधित है, ठीक है। देखो करताल धातु वाद्य है, धातु वाद्य मतलब जो किसी धातु के बनाए जाते हैं, ठीक है, मतलब किसी
धातु से, किसी मेटल से बने होते हैं, ठीक है। सैया और डोर क्या है, चर्म वाद्य, यानी कि चर्म वाद्य मतलब जिनमें किसी की खाल, जैसे जानवरों की खाल इत्यादि से, ढोल जैसे हुड़का, ठीक है, ये सारी चीज़ें जानवरों की खाल से बनाई जाती हैं, ठीक है, तो ये हो गए चर्म वाद्य। तीसरा देखो मोछंग, मोछंग क्या है, ये होता है देखो सुशिर वाद्य या फिर फूक वाद्य, यानी कि जिसको फूक मारकर मुंह से बजाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा बांसुरी इत्यादि, ठीक है। अलगोजा जिसको बोलते हैं बांसुरी, मसक बीन, कुमाऊमक बहुत ज़्यादा प्रचलित है, साथ ही शंख इत्यादि, ठीक है, ये सब तुरही, रणसिंगा, ये सब किस में है, सुशिर वाद्य में आते हैं। हारमोनियम क्या है, ये अन्य वाद्य, ठीक है, हारमोनियम ये तांत वाद्य नहीं है। तांत वाद्य क्या होते हैं, तार वाले वाद्य होते हैं, ठीक है, जैसे गिटार है, वीणा है, ठीक है, सारंगी है, ये सब क्या है, तांत वाद्य, यानी कि जो तार से रिलेटेड होते हैं। अगला देखो, आषाढ़ी कौथिग मेला आयोजित किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है, चंपावत के देवी धुरा में, ठीक है, देवी धुरा में यह आयोजित किया जाता है, ठीक है। चंपावत डिस्ट्रिक्ट आप पढ़ेंगे डीपली तो वहाँ पर मिलेगा आपको देवी धुरा में, ठीक है। आषाढ़ी कौतिक मेला मेरे द्वारा करवाया गया है जिला दर्शन सीरीज में, ठीक है। देवी धुरा कहाँ पड़ता है, चंपावत में। कौन सा मंदिर है यहाँ पर, वाराही देवी, ठीक है, वाराही माता का मंदिर है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। और देखो यहाँ पर एक शिला कौन सी है, भीमशिला, ठीक है, भीमशिला कहाँ पर है, देवीधुरा में। बाराही गुफा कहाँ है, देहरादून, देवीधुरा में, ठीक है। बाराही गुफा भी यहाँ पर स्थित है देवीधुरा में, भीमशिला भी यहाँ स्थित है, ठीक है। और बाराही माता का मंदिर है जहाँ पर आषाढ़ी कौतिक का आयोजन होता है। यहीं पर देखो रक्षाबंधन के अवसर पर पाषाण युद्ध मेला यहीं पर होता है, ठीक है। पाषाण मेला जो होता है यहीं पर होता है रक्षाबंधन के अवसर पर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में बगवाल, ठीक है, इसको कहा जाता है बगवाल। इसमें 4 खामें हिस्सा लेती हैं, ठीक है। एक मैदान है खोलीखांड दुर्वा चौड़ करके, उस मैदान में 4 खामें हिस्सा लेती हैं, ठीक है, और आपस में एक दूसरे पक्ष पर पत्थरों की बरसात करती हैं, ठीक है, तो इसी को कहते हैं आषाढ़ी कौतिक। उसके अलावा जो वहाँ पर मेले का आयोजन होता है, ठीक है, स्थानीय लोगों के लिए, जो कि व्यापार का, और ठीक है, इस तरह मतलब जो मेला वहाँ पर आयोजित होता है आषाढ़ी कौतिक, उसे कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं जिला दर्शन सीरीज से मेरी। अगला देखो, अगला प्रश्न है, किस मेले या फिर कौतिक को पहाड़ी हॉकी कहा जाता है, ठीक है। पहाड़ी हॉकी किसे कहा जाता है, ये है देखो गेंदा कौतिक, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है गेंदा कौतिक, ठीक है। गेंदा कौतिक को क्या कहा जाता है, पहाड़ी हॉकी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ ये लगता है गेंदा कौतिक, ये लगता है देखो पौड़ी में, ठीक है, पौड़ी जिले में कोटद्वार इत्यादि इन स्थानों पर ये लगता है, 2-3 स्थानों पर गेंदा कौतिक का आयोजन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, किस धार्मिक यात्रा को उत्तरांचल की 5वीं धाम यात्रा कहा जाता है, ठीक है। ये कौन सी यात्रा है, कौन सी धार्मिक यात्रा है जिसे 5वीं धाम यात्रा उत्तराखंड की कहा जाता है, ये देखो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, ठीक है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा कहा जाता है, जो कि कहाँ से शुरू होती है, टिहरी जिले से, ठीक है, टिहरी जिले से शुरू होती है, टिहरी जिले में ये होती है, मतलब टिहरी जिले में, ठीक है। इसको उत्तराखंड की 5वां धाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, राज्य में भाबर, तराई एवं दून क्षेत्रों में किस तरह की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। इसको देखो उपोष्ण, मतलब जो बहुत ज़्यादा उष्ण से थोड़ा कम है, ठीक है, उससे पहले की जो स्थिति है वो पाई जाती है कहाँ पर, भाबर क्षेत्र में या फिर तराई क्षेत्र में या फिर दून क्षेत्रों में उत्तराखंड के, ठीक है। तो जलवायु मेरे द्वारा पढ़ाई गई है परीक्षा वाणी में, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। अगला देखो, लिपुलेख, दारमा, किंगरी बिंगरी आदि दर्रे किस हिमालय में आते हैं, ठीक है, किस हिमालय में आते हैं, देखो ये आते हैं ट्रांस हिमालय में, ठीक है। सारे दर्रे कहाँ स्थित हैं, ट्रांस हिमालय में स्थित हैं। देखो दर्रे क्या होते हैं, गलियारा, ये पर्वत हैं 2, इनके बीच का ये जो गलियारा होता है ये होता है दर्रा, दर्रे वाला एरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कोई जा नहीं पाएगा, दर्रा ये तो है ना, मार्ग है, मार्ग कहाँ होगा, तलहटी पर होगा, ठीक है। अगला देखो, जेलंग पर्वत किस जनपद में स्थित है, ठीक है। जेलंग पर्वत कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा। तो जेलंग पर्वत कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। अगला देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र में मौड़ मेलों का आयोजन होता है, ये कथन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र में मौड़ मेलों का आयोजन होता है, जिसमें देखो जतरियो मौड़ है या फिर मछ मौड़ है, ठीक है। छोटी छोटी नदियों में मछली पकड़ने की जो पारंपरिक परंपरा है उसको मौड़ मेला कहा जाता है, जो कि जौनसार में आयोजित होता है, ठीक है। पूर्व में जौनसार क्षेत्र में प्रत्येक गांव में खुमरी नामक संस्था होती थी, जिसके मुखिया को ग्राम सयाना कहा जाता है, ठीक है। ये भी सही है, देखो पहले खुमरी संस्था, उसके बाद फिर खत संस्था, ठीक है। पहले छोटी, जो सबसे छोटी थी कौन सी, खुमरी, उसके बाद कौन सी आती, खत। खत का मुखिया कौन होता था, खत सयाना, ठीक है। और
जो खुमरी संस्था थी इसका मुखिया कौन होता था, ग्राम सयाना, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखो, फादर ऑफ जौनसार सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति, फादर ऑफ जौनसार, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, पहले पूछा गया कई बार। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है, ये है देखो भाव सिंह चौहान, ठीक है, बिल्कुल सही है, भाव सिंह चौहान है। और जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक, ठीक है, जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है, गुलाब सिंह को, ठीक है, गुलाब सिंह, तो केदार सिंह नहीं है, गुलाब सिंह है, ठीक है, तो विकल्प 4 इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें देखो कथन 1, 2 व 3 सही, ठीक है, इसका बी सही हो जाएगा, कथन 1, 2 व 3 सही, ठीक है, इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला देखो पुनः उसी तरह का क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, थारू जनजाति द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, मनाया जाता है बजहर नामक त्यौहार, कब मनाया जाता है, बैसाख में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बैसाख में। यूकेपीएससी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है, कब मनाया जाता है, बैसाख में मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा देखो, थारू जनजाति में विवाह की 3 टिकठी प्रथा प्रचलित है और इनमें पूर्व में विधवा विवाह की प्रथा भी प्रचलित है, ठीक है, पूर्व से ही, तो बिल्कुल सही है, पहले से इनमें विधवा विवाह की प्रथा रही है, जिसे लठभरवा भोज इत्यादि, ठीक है, कहा जाता है। बाकी देखो विवाह की 3 टिकठी प्रथा इसमें प्रचलित है, ठीक है, थारुओं में। अगला देखो सांगजांगी और पीठा संस्कार, ठीक है, महत्वपूर्ण है, सांगजांगी एवं पीठा संस्कार भोटिया जनजाति से संबंध नहीं, ये किससे संबंध है, राजी से, ठीक है, राजी से। और पहले इनमें पलायन विवाह इनमें प्रचलित नहीं था, किसमें था, राजी में, ठीक है, राजी में पहले पलायन विवाह भी प्रचलित था और उनमें सांगजांगी एवं पीठा संस्कार की भी प्रचलन है। अगला देखो, जाड़ भोटिया की एक उपजाति है जिसमें रोम्बा भाषा का प्रचलन है, ठीक है, बिल्कुल सही है, जाड़ भोटिया की एक उपजाति है। जाड़ कहाँ मिलेगी आपको, उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में देखने को मिलती है और मुख्यतः बौद्ध धर्म ये लोग मानते हैं, ठीक है। तो इनमें जो बोलचाल की भाषा प्रचलित है वो है रोम्बा। एक आती है मुंडा भाषा, ठीक है, मुंडा, मुंडा किस में प्रचलित है, राजियों में प्रचलित है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसका विकल्प 5 है, राजी जनजाति के लोग मुख्यतः उधम सिंह नगर जिले में रहते हैं, यूएस नगर में नहीं रहते हैं राजी जनजाति के लोग। ये कहाँ मिलेंगे आपको, पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में। तो राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, थारू, और सबसे छोटा जनजातीय समूह कौन सा है, राजी, ठीक है। गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, जौनसारी, ठीक है। तो इस प्रकार जो इसके कथन हो जाएंगे, कथन 3 और कथन 5 गलत है, यानी कि विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरौ नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है, ठीक है, सरौ नृत्य बिल्कुल गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा देखो, हारुल नृत्य जौनसार क्षेत्र में प्रचलित है तथा यह पांडवों के जीवन पर आधारित है, ठीक है, बिल्कुल सही। और इसमें रामतुला नामक वाद्य यंत्र बजाना अनिवार्य होता है, ठीक है। तीसरा देखो, चांचरी नृत्य बिहू और गरबा की श्रेणी का नृत्य तथा कुमाऊं में इस नृत्य को झोड़ा कहा जाता है, ठीक है। जो तीसरा विकल्प है चांचरी, और जो चांचरी नृत्य बिहू और गरबा की श्रेणी का नहीं है, ये कौन सा नृत्य है, चौफुला नृत्य, ठीक है, चौफुला नृत्य बिहू और गरबा की श्रेणी का। इस प्रकार विकल्प सी क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। और विकल्प डी जो इसका कथन 4 है, वह नृत्य गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, विकल्प डी। तो इसका विकल्प डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। केवल कथन 3 गलत है, ठीक है। तो कथन 3 इसमें क्या है, चांचरी के बजाय चौफुला नृत्य, ठीक है, चौफुला नृत्य क्या है, बिहू और गरबा की श्रेणी का नृत्य, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सी तहसील पिथौरागढ़ जिले में नहीं आती है। तो यदि आपको जिला दर्शन पढ़ना है वहाँ से देख सकते हैं आप सारी चीज़ें मेरे द्वारा, तहसील, ब्लॉक, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा में आता है, कौन विधायक हैं, सारी चीज़ें वहाँ मैंने करवा रखी हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में जो तहसील नहीं आती वो है धौलाछीना। धौलाछीना कहाँ पड़ती है, अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में आती है धौलाछीना। अगला देखो, अगला है, निम्नलिखित संस्थानों में गलत युग्म का चयन कीजिए। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर, ठीक है, सगंध पहुंच संस्थान सैलाकुई, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग श्रीनगर, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, ये आता है देखो देहरादून में, ठीक है, देहरादून में आता है, श्रीनगर में नहीं है, ठीक है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ आता है, देहरादून में आता है। और गन्ना विकास संस्थान कहाँ है, काशीपुर में। और गन्ना शोध संस्थान कहाँ है, हरिद्वार में, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, निम्नलिखित रचनाओं में गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। इन रचनाओं में गलत युग्म कौन सा है, हिमालय के खस, डी शर्मा, बिल्कुल सही है, ठीक है। हिमालयन ट्रेवल्स, जोश सिंह ने, ये भी सही है। कुमाऊं की चित्रकला, यशोधर मठपाल, ये गलत है, ठीक है। और मध्य हिमालय की कला,
कुमाऊं की चित्रकला, ये भी सही है, ठीक है, यशोधर मठपाल की ही रचना है। अगला देखो मध्य हिमालय की कला, ये किसकी रचना है? ये रचना है देखो यशवंत सिंह कटौज की, ठीक है, यशवंत सिंह कटौज, यशवंत सिंह कटौज की रचना है मध्य हिमालय की कला। अगला देखो 93 प्रश्न है, किस वर्ष डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1870 में हुआ था, 1871 में हुआ था, 1918 में हुआ था, या फिर 1902 में हुआ था? तो कब हुआ था देखो 1871, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 से शुरू हुआ था। और 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, ठीक है, डिबेटिंग क्लब कब हुई थी स्थापना? 1870 में, और 1871 में यहाँ से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था, ठीक है। अगला देखो निम्नलिखित में 2 सितंबर 1994 को घटित मसूरी कांड से संबंधित व्यक्ति नहीं है। कौन नहीं है? देखो उमाशंकर त्रिपाठी हैं, डीएसपी थे, ठीक है, 2 महिलाएं भी शामिल थी, राजेश रावत नहीं है। ये किससे संबंधित है? श्रीयंत्र टापू कांड, ठीक है, श्रीयंत्र टापू कांड, इससे संबंध है कौन? राजेश रावत, ठीक है। बाकी मसूरी कांड में उमाशंकर त्रिपाठी, हंसा धनाई और बेलमती चौहान की मृत्यु हुई थी इनके अलावा, ठीक है। टोटल कुल 8 व्यक्तियों की उसमें मृत्यु हुई थी। राज्य में देखो विश्वनाथ गुफा किस जनपद में स्थित है? ठीक है, विश्वनाथ गुफा कहाँ पड़ती है? टिहरी में आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्वनाथ गुफा टिहरी में आती है, और विश्वनाथ मंदिर कहाँ आता है? उत्तरकाशी में, ठीक है, ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो लामबगड़ भूस्खलन जोन, ठीक है, लामबगड़ भूस्खलन जोन जो कि यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए सरदर्द बना हुआ रहता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है? चमोली जिले में आता है। देखो कुछ महत्वपूर्ण जो भूस्खलन जोन है, सबसे पहले बद्रीनाथ वाले मार्ग में जो भूस्खलन जोन है, देखो एक लामबगड़ है, ठीक है, लामबगड़ जो कि चमोली में आता है। दूसरा देखो सिरोबगड़, ठीक है, सिरोबगड़ ये रुद्रप्रयाग में आता है। और बाकी कलियासोड़ भी था, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अब हो चुका है, वो भूस्खलन जोन नहीं रहा। लेकिन जो नया भूस्खलन जोन बन रहा है एक नरकोटा, ठीक है, पूछा जा सकता है क्योंकि नरकोटा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। और साथ ही एक आता है देखो तोता घाटी, ठीक है, तोता घाटी भी कहाँ आता है? इसी बद्रीनाथ वाले हाईवे में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आप देखो एक आता है बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा भूस्खलन जोन, ये कहाँ आता है? ये पड़ता है देखो केदारनाथ वाले मार्ग पर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखने, कुछ महत्वपूर्ण जो भूस्खलन जोन है ये पूछे जाते हैं। अगला देखो प्रश्न संख्या 97 है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार निम्नांकित में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? निम्नांकित में, देखो निम्नांकित में, हालांकि राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले का है? पौड़ी का है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे? निम्नांकित में, मतलब निम्नलिखित जो जिले हैं इनमें सर्वाधिक कौन है? इनमें सर्वाधिक कौन है? नैनीताल, जो कि ओवरऑल दूसरे नंबर पर राज्य में, ठीक है। अगला देखो राज्य की वह जनजाति जिसके लोग मुख्यतः काष्ठ शिल्प के लिए जाने जाते हैं। तो किसके लोग जाने जाते हैं काष्ठ शिल्प के लिए? राजी, ठीक है, राजी जो कि पिथौरागढ़ में निवास करती है, राज्य की सबसे कम जनजातीय समूह, ठीक है, काष्ठ शिल्प के लिए जाने जाते हैं। सांगजंगी और पिंठा संस्कार इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। पलायन विवाह का प्रचलन राज्यों में, ये भी आपने ध्यान रखना है। और देखो इसके अलावा इनके जो फैक्ट है, मूक विनिमय प्रणाली इनमें पूर्व में प्रचलित थी, ठीक है, मूक और अदृश्य विनिमय प्रणाली इस तरह से, ठीक है, इनमें प्रचलित थी। ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने। और इनके महत्वपूर्ण देवता कौन है? बागनाथ, ठीक है, छुरमल, ये भी सब इनके देवता हैं। तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और मुंडा इनकी क्या है? बोलचाल की भाषा है। अगला देखो निम्नांकित में वह मेला जो धनुष बाणों के से रोमांचकारी युद्ध के लिए भी प्रसिद्ध है, तो कौन सा मेला है? बिशु मेला, ठीक है, बिशु मेला जो कि कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में लगता है, ठीक है, उत्तरकाशी में लगता है, ये भी आपने ध्यान देना है। और आज का लास्ट, इस प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न है, गंगा नदी किन 2 उपतंत्रों के संगम का परिणाम है? किन 2 के संगम का परिणाम है? देखो अलकनंदा और भागीरथी का, ठीक है, इन दोनों के मिलन से देवप्रयाग से गंगा नदी आगे गंगा के नाम से जानी जाती है, जो कि राज्य में कुल 96 किलोमीटर बहती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियों में सबसे पहले नयार नदी है, फिर देखो चंद्रभागा नदी है, ठीक है, चंद्रभागा के पश्चात कौन सी है? सोंग नदी जो कि रायवाला में मिलती है, ठीक है, उसके पश्चात रतमऊ है, ठीक है, रतमऊ और रुड़की में सोलानी नदी, ठीक है, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां राज्य में, देखो सोलानी, रतमऊ, सोंग, चंद्रभागा और नयार, ठीक है। तो गंगा नदी जो कि 96 किलोमीटर, देवप्रयाग से, देखो देवप्रयाग से मतलब टिहरी, पौड़ी, देहरादून भी जाती है, ठीक है, और हरिद्वार, 4 जिलों में राज्य में गंगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि निम्न में से किस जनपद में गंगा नदी
का प्रवाह पथ विस्तारित नहीं है। तो किस में नहीं हो जाएगा, देखो 4 जिलों में, पौड़ी में है, टिहरी में है, ठीक है, हरिद्वार में है और देहरादून में है। ये आपने ध्यान रखना है। बाकी ये सॉल्यूशन आपका पूरा हो गया, ठीक है, प्रैक्टिस सेट का। तो अगला प्रैक्टिस सेट भी मैं करवाऊंगा परीक्षा वाणी का शीघ्र ही, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।